जय हिंद दोस्तों, मैं प्रियांशी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल विद्यापथ इंजीनियर्स में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे और बेहतरीन होंगे। आज हम करने जा रहे हैं अपनी एक बेहतरीन क्लास रूसी की क्रांति। कौन सी? रूस की क्रांति। कौन सी है? रूस की क्रांति। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ये किया था रॉबर्ट ओवन ने। किसने किया था? रॉबर्ट ओवन ने किया था। रॉबर्ट ओवन को ब्रिटिश समाजवाद का जनक माना जाता है। उन्होंने ही सबसे पहले 1827 में अपनी पत्रिका कोऑपरेटिव मैगजीन में समाजवादी शब्द का प्रयोग किया था। किसने किया था? रॉबर्ट ओवेन ने। किसने किया था? रॉबर्ट ओवेन ने किया था। रॉबर्ट ओवेन किस देश का रहने वाला था? रॉबर्ट ओवेन किस देश का रहने वाला था? ये था वेल्स देश का। कौन से देश का? वेल्स देश का रहने वाला था। रॉबर्ट ओवेन जो था एक प्रसिद्ध ब्रिटिश समाज सुधारक और यूटोपियन समाजवाद के संस्थापकों में से एक थे। उनका जन्म 1771 में वेल्स में हुआ था। कहाँ हुआ था? वेल्स में हुआ था। कब? 1771 में। उन्होंने स्कॉटलैंड में न्यू लानार्क नामक एक आदर्श औद्योगिक समुदाय की स्थापना की थी। आदर्शवादी समाजवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? ये माना जाता है रॉबर्ट ओवेन का। किसको माना जाता है? रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कौन था? ये था कार्ल मार्क्स। कौन था? कार्ल मार्क्स था। कार्ल मार्क्स उन्होंने फ्रेडरिक एंगल्स के साथ मिलकर समाज के विकास का वैज्ञानिक विश्लेषण किया, जिसे वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल इस विचारधारा के प्रमुख आधार हैं। कार्ल मार्क्स किस देश का निवासी था? कार्ल मार्क्स था जर्मनी का निवासी। कहाँ था? जर्मनी का निवासी था। कार्ल मार्क्स ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी थी? कार्ल मार्क्स ने लिखी थी दास कैपिटल एवं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कौन सी? दास कैपिटल एवं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखी थी। फ्रांसीसी जो है साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है? फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है? ये माना जाता है सेंट साइमन को। किसको माना जाता है? सेंट साइमन को माना जाता है। सेंट साइमन को फ्रांसीसी समाजवाद और साम्यवाद के शुरुआती विचारकों में से एक माना जाता है। उन्होंने एक ऐसी समाजवाद जो है सामाजिक व्यवस्था की कल्पना की थी जहाँ योग्यता और उत्पादकता को प्राथमिकता दी जाए। उनके विचारों ने बाद में कार्ल मार्क्स और अन्य समाजवादी विचारकों को गहरे रूप में प्रभावित किया। हेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने। किया था जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने किया था। इनकी स्थापना 1884 में लंदन में हुई थी। यह क्रांतिकारी आंदोलनों के बजाय लोकतांत्रिक और श्रमिक सुधारों के माध्यम से समाजवाद लाने में विश्वास रखती थी। लंदन में फेबियन सोसाइटी की स्थापना कब हुई? लंदन में फेबियन सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1884। कब हुई थी? 1884 ईस्वी में हुई थी। फेबियन सोसाइटी की स्थापना 4 जनवरी 1884 को कहाँ हुई? लंदन में हुई थी। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया था? ये दिया था कार्ल मार्क्स ने। किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने दिया था। यह नारा जो है ये कम्युनिस्ट घोषणा पत्र के अंत में लिखा गया था, जिसे कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने 1848 में प्रकाशित किया था। रूस के शासकों को क्या कहा जाता था? रूस के शासकों को क्या कहा जाता था? कहा जाता था जार। क्या कहा जाता था? जार कहा जाता था। क्या एक
सम्राट जो था यह एक सामान्य शब्द है जो किसी भी साम्राज्य के राजा के लिए उपयुक्त होता है और नवाब यह मुगल काल के दौरान मुस्लिम शासकों के लिए उपयोग किया जाता था और जो खलीफा है यह शब्द इस्लामिक राष्ट्र के प्रमुख या आध्यात्मिक नेता के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, रूस में जारशाही व्यवस्था का अंत कब हुआ? रूस में जारशाही व्यवस्था का अंत हुआ था 1917 में। कब हुआ था? 1917 में हुआ। रूस में जारशाही का अंत 1917 की फरवरी क्रांति के दौरान हुआ था। मार्च 1917 में सम्राट निकोलस द्वितीय को अपना सिंहासन छोड़ना पड़ा था। नेक्स्ट, जार मुक्तिदाता के नाम से किसे जाना जाता है? जार मुक्तिदाता को के नाम से जाना जाता है अलेक्जेंडर द्वितीय को। इसको अलेक्जेंडर द्वितीय को माना जाता है। उन्हें मुक्तिदाता इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने 1861 में रूस में दासता उन्मूलन की घोषणा की थी, जिससे करोड़ों खेतिहर दासों को आजादी मिली। नेक्स्ट, रूस का अंतिम जार शासक कौन था? रूस का अंतिम जार शासक था जार निकोलस द्वितीय। कौन सा था? जार निकोलस द्वितीय था। 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? ये था प्रथम जो है प्रथम विश्व युद्ध एवं रूस की पराजय। क्या था? प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय था। 1917 तक प्रथम विश्व युद्ध में रूस की भारी सैन्य हार और आर्थिक तबाही ने जार निकोलस के शासन के खिलाफ जनता में भारी असंतोष पैदा कर दिया था। 7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेता कौन था? ये था लेनिन। कौन था? लेनिन था। 7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेता लेनिन था। इसे अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। चेका का संगठन किसने किया था? चेका का संगठन किया था लेनिन ने। किसने किया था? लेनिन ने किया था चेका का संगठन। लाल सेना का संगठन किसने किया था? ये किया था ट्राटकी ने। किसने? ट्राटकी ने किया था। लाल सेना का संगठन मुख्य रूप से लियोन ट्राटस्की द्वारा किया गया था। उन्होंने रूसी गृह युद्ध के दौरान बोल्शेविकों की सैन्य शक्ति की संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा किसने दिया था? ये दिया था जार निकोलस द्वितीय ने। ये दिया था जार निकोलस द्वितीय। रूस के जार शासकों द्वारा अपनी साम्राज्यवादी सीमाओं के भीतर गैर रूसी आबादी को रूसी भाषा, संस्कृति और पूर्वी रूढ़िवादी ईसाई धर्म अपनाने के लिए विवश किया जाता था। रूस में सबसे अधिक जनसंख्या किस वर्ग की थी? ये थी किसानों की। किसकी थी? किसानों की थी। अन्ना कैरेनिना के लेखक कौन थे? अन्ना कैरेनिना के लेखक थे टॉल स्टॉय। कौन थे? टॉल स्टॉय थे। पुस्तक का नाम अन्ना कैरेनिना। लेखक लियो टॉल स्टॉय। 1878 में प्रकाशन वर्ष है इसका। शून्यवाद का जनक किसे माना जाता है? शून्यवाद का जनक माना जाता है तुर्गनेव को। किसको माना जाता है? शून्यवाद का जनक माना जाता है वर्नेव को माना जाता है। किसको? वर्नेव को माना जाता है। रूसी साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है? रूसी साम्राज्यवाद माना जाता है प्लेखानेव को। तो प्लेखानेव को माना जाता है। जॉर्जी प्लेखानेव इन्हें रूसी साम्यवाद का जनक माना जाता है। उन्होंने रूस में मार्क्सवादी विचारधारा की नींव रखी और इमेंसिपेशन ऑफ लेबर समूह की स्थापना की। सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना रूस में कब हुई थी? ये हुई थी 1898। कब हुई थी? 1898। सोशल डेमोक्रेटिक दल कितने गुटों में विभाजित था? ये था दो दलों में। कितने दलों में? दो दलों में विभाजित था।
एक था बोल्शेविक, दूसरा था मेंशेविक। बोल्शेविक शब्द का अर्थ क्या होता है? बोल्शेविक शब्द का अर्थ होता है बहुसंख्यक। क्या होता है? बहुसंख्यक होता है। मेंशेविक शब्द का अर्थ क्या होता है? ये होता है अल्पसंख्यक। क्या होता है? अल्पसंख्यक होता है। बोल्शेविक दल का नेता कौन था? ये था लेनिन। कौन था? लेनिन था। 16 अप्रैल 1917 ईस्वी को लेनिन द्वारा प्रस्तुत क्रांतिकारी योजना किस नाम से जानी जाती है? ये जानी जाती है अप्रैल थीसिस। कौन सी? अप्रैल थीसिस। रूस में नई आर्थिक नीति एनईपी कब लागू की गई? ये लागू की गई थी 1921 में। कब लागू की गई? 1921 में लागू की गई। इस नीति की शुरुआत किसने की? व्लादिमीर लेनिन ने। व्लादिमीर लेनिन। आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है? ये माना जाता है स्टालिन को। किसको माना जाता है? स्टालिन को माना जाता है। पूरा नाम जोसेफ स्टालिन है। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु हुई 1924 में। कब हुई? 1924 में। राष्ट्र और धन का लेखक कौन था? राष्ट्र और धन का लेखक है एडम स्मिथ। कौन है? एडम स्मिथ है। पुस्तक का नाम द वेल्थ ऑफ नेशन। क्या है? द वेल्थ ऑफ नेशन है। मदर उपन्यास की रचना किसने की थी? मदर उपन्यास की रचना की थी मैक्सम गोर्की ने। किसने? मैक्सम गोर्की ने की थी। स्थायी क्रांति के सिद्धांत का प्रवर्तक कौन था? स्थायी क्रांति के सिद्धांत का प्रवर्तक था ट्राटकी। कौन है? ट्राटकी है। इस विचारधारा के अनुसार एक पिछड़े देश जैसे उस समय का रूस में मध्यम वर्ग की क्रांति अपने आप नहीं रुकती, बल्कि वह सीधे साम्यवादी क्रांति में बदल दी जाती है, जिसे सर्वहारा वर्ग का नेतृत्व प्राप्त होता है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लेनिन का नारा क्या था? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लेनिन का नारा था शांति, भूमि और रोटी। क्या था? शांति, भूमि और रोटी। इस नारे का उद्देश्य जनता की मुख्य समस्याओं को संबोधित करना था। क्या था? जनता को संबोधित करना। कार्ल मार्क्स का आजीवन साथी कौन था? कार्ल मार्क्स का आजीवन साथी था फ्रेडरिक एंगल्स। कौन था? फ्रेडरिक एंगल्स था। फ्रेडरिक एंगल्स और कार्ल मार्क्स ने मिलकर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा था। एंगल्स ने न केवल कार्ल मार्क्स के साथ मिलकर काम किया, बल्कि उनके जीवन काल में उनकी आर्थिक सहायता भी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।